नमस्कार दोस्तों। मैं राकेश श्रीवास्तव, एक ऑथर, स्पीकर, ट्रेनर, काउंसलर, लाइफ कोच और एनएलपी एक्सपर्ट। दोस्तों, पिछले 2 हफ्ते से मैं अपना एक ही वीडियो अपलोड कर रहा था अपने जूम कम्युनिटी के बारे में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और मैं 1 to 1 आप लोगों से बात करके जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई उसको एक विस्तार दे सकूं, आप लोगों की समस्याओं के बारे में सुझाव दे सकूं, आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उसको कैसे आप हैंडल करें उसके बारे में मैं आपको बता सकूं। तो दोस्तों, रिस्पांस अच्छा आया। पहला बैच मैंने शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी मैं अभी भी अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूं एप्लीकेशन फॉर्म का, और आप सब लोगों से बोलूंगा कि आप वो एप्लीकेशन फॉर्म भर करके मुझे भेजें, जिससे हमारे बीच, आपके बीच की जो दूरी है वो कम हो सके। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आत्मनिर्भरता और परनिर्भरता, मतलब इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। दोस्तों, आज के समाज में एक मैंने जो चीजें ऑब्जर्व की है, एक विडंबना है। अगर कोई अकेले रहता है, अपने में रहता है, उसको आदमी या तो कहेगा ये बड़ा घमंडी है, एरोगेंट है, लोगों से मिलना नहीं चाहता, अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, या फिर से उसको, अरे वो बहुत कमजोर है, वो शर्माता है, लोगों से मिलता नहीं है, बात नहीं करता है। देखिए, अगर एक आप कह लीजिए कि साइकोलॉजी के हिसाब से देखें, तो अकेला रहने वाला आदमी या औरत जितने मजबूत, जितने स्ट्रांग होते हैं, उतना लोगों के बीच में रहने वाला आदमी नहीं हो सकता। आप अपने साथ, अपने अगल बगल, अपने जानकार लोगों के बीच आप रहते हैं, आप उनको ऑब्जर्व करिए। देखिए, जो आदमी जिसके बहुत ज्यादा दोस्त हैं, ज्यादा रिश्तेदारी में रहता है, या लोगों से पूछ के काम करता है, वो कभी भी अपने आप निर्णय नहीं ले पाता। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा निर्णय वो हमेशा दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। उसकी आत्मनिर्भरता बहुत ही कम होती है। वो कोई भी चीज होगा, वो अंदर से डरता है, कहीं गलत ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, और इस कारण से वो निर्णय नहीं दे पाता। उसके निर्णय कभी भी उसके अपने नहीं होते हैं, उसके निर्णय हमेशा दूसरों से प्रभावित होते हैं। वहीं जो आदमी अकेला रहता है, जिसके गिनती के दोस्त होते हैं, वो आप देखिए हमेशा अपने निर्णय खुद लेता है। वो कभी भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता। वो ये सोच के रहता है जो भी सही या गलत वो हमको ही करना है। जब आप अपने ऊपर निर्भर होंगे, जिसको आत्मनिर्भर कहते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आप सफलता की तरफ बढ़ेंगे। जहां आपने लोगों से पूछना शुरू किया, हर आदमी जिससे आप पूछते हैं उसका एक लेवल होता है। वो आपको जो सलाह देगा उस लेवल से देगा। वो लेवल क्या होता है? उसके बिलीव्स, उसके पिछले एक्सपीरियंस, जो उसने सोसाइटी से लिया है, वो आप उससे अगर आम के बारे में पूछेंगे और उसने जिंदगी में कभी आम नहीं बताया, तो वो आपको आम के बारे में क्या बताएगा? ऐसे लोगों के निर्णय को अगर आप अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, तो उसका नतीजा क्या होगा ये आप खुद समझ सकते हैं।
हमेशा जो भी निर्णय हो वो खुद लेना चाहिए। देखिए, आप एक बार गलत लेंगे, 2 बार, 3 बार, 4 बार, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब आपके जो निर्णय है वो सही होंगे। लेकिन हाँ, एक शर्त जरूर है, आप अपने जो निर्णय पहले लिए गए हैं उससे जो गलतियां हुई हैं उनसे आप सबक लीजिए। अगर आपने कोई भी चीज, कोई निर्णय लिया और उसमें आपको सफलता नहीं मिली, कोई बात नहीं, आप दोबारा प्रयत्न करिए। लेकिन हाँ, पिछली बार आपने जो निर्णय लिया, जिस उद्देश्य के लिए ले लिया, उसको आप एनालाइज करिए कि ऐसी कौन सी बात थी जिससे मुझे वो सफलता नहीं मिली। देखिए, सफलता हमेशा एक लेसन देके जाती है, अनुभव देके जाती है। अब उस अनुभव को अपनाना या ना अपनाना हमारे ऊपर है। अगर हम उस गलती के अनुभव को नहीं हम सही करते हैं, हम गलती वही दोबारा दोहराते हैं, तो गलती गलती नहीं रह जाती, वो आदत बन जाती है। और जब आदत बन जाती है तो उससे के बाहर निकलना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होता है। तो आप अकेले हैं, आप जब अकेले हैं तो आपके पास बहुत सारा एक वातावरण है कि आप चिंतन मनन कर सकें। जब आप ज्यादा लोगों के बीच में रहेंगे, ज्यादा तरह की बातें होंगी, कोई कुछ कहेगा, तो वो सारी चीजें आपके जो सेंसरी ऑर्गन है उनके थ्रू जाती हैं, और हमारा जो ब्रेन है वो प्रोसेस करके उसको एक बिलीफ सिस्टम बना देता है। गलत बात जाएंगे, गलत बिलीफ सिस्टम होता है। लेकिन जब आप अकेले रहते हैं तो ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। अब एक बात है कि आप अकेले हैं तो जो खाली समय है उसका सदुपयोग करिए, अच्छी किताबें पढ़िए। यहां पे एक और बात देखिए, कभी भी लोग कहते हैं ऑटोबायोग्राफी पढ़िए, तो ऑटोबायोग्राफी जब आदमी लिखता है तो अपनी अच्छी अच्छी बातें निश्चित रूप से अच्छी बातों, जो अच्छी चीजें उनको अडॉप्ट करिए, लेकिन सफल होने के लिए उसके डार्कर साइड को जानना बहुत जरूरी है। वो क्या था जिससे इसको इतने दिनों बाद सफलता मिली, उसने अपनी गलतियों से क्या सीखा, उनको कैसे दूर किया। ये आपके लिए एक तरह से फ्यूल का काम करेंगे, आपकी जो मानसिक ऊर्जा है उसको बढ़ाएगा। तो हमेशा आदमी के फेल्योर से सीखिए। देखिए, कोई भी आदमी होता है, आज अगर सफल है तो उसने बहुत पापड़ बेले हैं, बहुत सारी असफलताएं उसने देखी हैं, बहुत सारी गलतियां की हैं। तो जब तक आप उस डार्कर साइड को नहीं जानेंगे, केवल आप अच्छी अच्छी चीजें जानेंगे, तो आप इल्यूजन में चले जाएंगे, आप डे ड्रीमिंग शुरू कर देंगे। जब आप उसकी गलतियों के बारे में जानेंगे, जब ये जानेंगे कि उसने अपनी गलतियों को कैसे दूर किया, तब आप सेल्फ रियलाइजेशन शुरू करें। आप अपना कहते नहीं कि आत्मनिरीक्षण शुरू करेंगे। जब आप निरीक्षण शुरू करेंगे तब आप और मजबूत होते जाएंगे। आप लोगों के कहते हैं जीवनी की जगह उनके फेल्योर के बारे में जानें। आजकल तो गूगल है, उस पर आपको सब मिल जाएगा। आप वहां से देखिए क्या गलतियां की, उसने गलती को दूर करने के लिए क्या किया। जितने भी एथलीट्स हैं या जितने भी स्पोर्ट्समैन, आप वो देखिए, वो अपने ही वीडियोस को बार बार देखते हैं और पर्टिकुलर उस पोर्शन को कई बार देखते हैं जहां पे वो उस चीज को नहीं कर पाए, फिर वो उसको दोहराते नहीं है, उसको करेक्ट करते हैं। होल वर्ल्ड ले लीजिए, आप नीरज चोपड़ा को ले लीजिए। नीरज चोपड़ा से आप पूछिए
जिसको गोल्डन बॉय भी अब कहा जाता है, कि भाई आपने इतने गोल्ड मेडल कैसे लिया? वो यही बताएगा, मैं पिछली गलतियों से मैंने अपने आप को सुधारा। और हमेशा जो आज किया, अगला टारगेट आपका उससे बढ़कर होना चाहिए, ज्यादा बड़ा मत करिए। नीरज चोपड़ा 5-5 सेंटीमीटर आगे बढ़ता है, क्योंकि आगे बढ़ना मतलब कंफर्ट जोन से बाहर जाना। और कंफर्ट जोन से बाहर जाने के लिए आप बॉडी को इमीडिएट या आप इंस्टेंट रिजल्ट पाने के लिए आप फोर्स करेंगे, बॉडी रिवोल्ट कर जाएगी, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि बॉडी हमको कंफर्ट जोन में रखना चाहती है हमेशा। तो जब आप लोगों की असफलताओं को पढ़ेंगे, उनसे उन्होंने क्या, उन असफलताओं से कैसे उन्होंने विजय प्राप्त की, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उस चीज को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करना शुरू करेगा। जब वो एब्जॉर्ब करेगा तो देखिएगा आपकी अपनी एनालिटिकल कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी। जब आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो देखिए वो चीजें अपने आप आपको लगेंगी, हाँ यार मैंने वो किया, ऐसा नहीं, ऐसा। जैसे आजकल बच्चे पढ़ने में रटते हैं। देखिए जब आप रट रहे हैं कोई चीज, वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं जा रही, वो केवल कॉन्शियस माइंड में है। आपने हमेशा देखा होगा कि अगर आप रट करके गए कोई चीज और एक शब्द कहीं अगर आप भूल गए तो आगे का पूरा आइटम दिमाग से वाइप आउट हो जाता है, क्योंकि आपके वो सबकॉन्शियस माइंड है, अनकॉन्शियस में नहीं है। कॉन्शियस से आपको ट्रांसफर करना है सबकॉन्शियस को, तब वो परमानेंट होगा। उसका बेस्ट वे क्या है? आप जो भी चीज याद करना चाहते हैं, आप पढ़िए, 2, 3, 4, 5 बार पढ़िए, एकदम कहते नहीं कॉन्शियसली पढ़िए। फिर उसके बाद से उसको आप पूरा नहीं लिख सकते, पहली बात। लेकिन आप एक दिन में अगर एक चैप्टर इस तरह से करेंगे तो आपको वो सब कॉन्शियस माइंड में एकदम स्टोर हो जाएगा। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो लिखना इट्स साइकोमस्कुलर एक्टिविटी, जहां पे आपका कॉन्शियस माइंड उतना नहीं काम करता, वहां पे आपके इमोशंस काम करते हैं। इमोशंस मैसेज देंगे ब्रेन को, ब्रेन मैसेज देगा हाथ को, और वो लिखेगा। अब इमोशन कहां से आ गया? देखिए जब आप पढ़ करके लिखते हैं तब उस समय आपका टोटल इमोशन इन्वॉल्व हो जाता है उस सब्जेक्ट पर। जब तक चीज आपको समझ में नहीं आएगी तब तक आप उसको पढ़ते रहेंगे। समझने का मतलब आपके इमोशंस स्ट्रांग हो रहे हैं, और जब स्ट्रांग हो गए उसके बाद से आपने लिखना शुरू किया, फिर वो परमानेंट हो गया। तो दोस्तों, आप आत्मनिर्भर बनिए, दूसरों के ऊपर निर्भरता छोड़िए। क्या कोई कहता है इस पे मत जाइए। तो दोस्तों, ये अकेलापन एक तरह से आत्मविश्लेषण का भी है। आप फोकस रहेंगे, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे आलतू फालतू बातों से। देखिए दोस्त वही है जो आपकी उन्नति देख के खुश हो, ऐसा बहुत मुश्किल है आपके टाइम। और मैं ये कहता हूं दोस्त आपके सच्चे वही हैं जो क्लास 10th तक आपके पास, वो जिसको कहते हैं चड्डी बडी, तो वो आपके असली दोस्त होते हैं। जब आप एडल्ट हो गए, जॉब में आ गए, तो जो दोस्त बनते हैं वो दोस्त कतई नहीं होते हैं। अब उनके दोस्तों को अगर वो अपने दोस्तों को देखें तो उनके दोस्त तभी तक उनके दोस्त हैं जब तक
सामने वाला उनको अपने से नीचे मानता है। जिस दिन उसको लगा कि आप उससे ऊपर चले गए, आप ये मान के चलिए दोस्ती खत्म, वो आपको नीचे गिराने की सोचेगा। लेकिन जो बचपन के दोस्त हैं वो हमेशा खुश होते हैं, क्योंकि उसका कोई स्वार्थ नहीं है। जो क्लास 10th तक के दोस्त होते हैं, 10th के बाद से आज वो कहाँ है कहाँ नहीं है, लेकिन जब मिलते हैं तो ही बचपन वाली फीलिंग रहती है। तो ऐसे दोस्त कतई नहीं। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप लोगों से कट जाइए, लोगों से अलग हो जाइए। हम एक कहते नहीं, वी आर द सोशल एनिमल। हमें सोसाइटी में रहना है, लोगों के साथ रहना है, लेकिन किस हद तक वो सीमाएं क्या है वो हमको जाननी भी जरूरी है, अपनी सीमाएं, और दूसरों की सीमाओं को भी हमें जानना जरूरी है। किस हद तक, किस दूरी तक हमें किसी को आने देना है और किस दूरी तक हमको आगे बढ़ना है। अगर ये आप सीमाएं नहीं जान सकते तो आप हमेशा एक तरह से कंफ्यूज रहेंगे। वैसे भी कहा गया है, सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। आप इतना जो मैंने आपको पहले उदाहरण दिया कि जिसने जिंदगी में आम नहीं खाया वो आम के बारे में क्या बताएगा, उसने अमरूद खाया तो अमरूद के बारे में ही बताएगा। आप अगर किसी से कोई कंसल्ट, कोई राय, कोई मशवरा करना चाहते हैं तो आप उस स्तर के व्यक्ति से मिलिए। आपको सफलता के बारे में जानना है तो आप सफल आदमी के पास जाइए। जो सफल नहीं है वो क्या बताएगा। अब एक उदाहरण और है। एक मार्केटिंग का बंदा फाइनेंस के बारे में क्या आपको बताएगा, या एक फाइनेंस का बंदा वो मार्केटिंग के बारे में आपको क्या बताएगा, या एक अपना प्रोडक्शन का जो है वो ऑपरेशंस कैसे बताएगा। जो जिस फील्ड का है उसी फील्ड में उसकी एक्सपर्टीज है। तो आपको जो विषय है उसी विषय से संबंधित सफल लोगों से आपको बात करनी है। तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि मैं अकेले हूं। आप अगर अकेले रहते हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं, मैं ये बोलूंगा आप बहुत ही मजबूत शख्स हैं, क्योंकि आप खुद निर्णय लेना जानते हैं। आप दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं हैं। तो दोस्तों, दूसरों के ऊपर निर्भरता छोड़िए, आत्मनिर्भर बनिए। जिंदगी आपकी है, दूसरों की नहीं। दूसरे आपकी जिंदगी को जिस दिन चलाने लग जाएंगे, आपकी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी। कभी भी किसी को निश्चित सीमाओं से ना आगे आने दीजिए, ना आप आगे जाइए। सीमाओं का निर्धारण ये आप करेंगे, कोई और नहीं। तो दोस्तों, ये आज का आत्मनिर्भरता और निर्भरता पर निर्भरता का। अब अगले एपिसोड में किसी और विषय पे बात करेंगे, और आपसे फिर एक बार कहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया हुआ एप्लीकेशन का, उस फॉर्म को क्लिक करके उसको फिलअप करके सबमिट कर दें। और आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और शेयर करना कतई ना। थैंक यू।